नमस्कार, मैं हूँ वैशाली शेट्टी। मैं पायल शुक्ला। आप देख रहे हैं इन24 न्यूज। आइए नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर। मुंबई की माहिम विधानसभा सीट पर होगी बड़ी फाइट। विधानसभा चुनाव में राज ठाकरे ने बेटा अमित ठाकरे को माहिम से बनाया उम्मीदवार। शिंदे गुट की तरफ से चुनावी मैदान में है सदानंद शंकर सरवनकर। उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है ठाकरे गुट। लंबी बैठकों और विवादों के बाद आखिरकार महाविकास आघाड़ी में सुलझ गया सीट बंटवारे का मुद्दा। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस 105, उद्धव गुट 95 जबकि 84 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। शरद पवार की पार्टी जल्द ही उम्मीदवारों का भी होगा ऐलान। शिवसेना शिंदे गुट की तरफ से भी उम्मीदवारों की पहली सूची हुई जारी। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे समेत 45 कैंडिडेट्स का हुआ ऐलान। कोपरी पाचपाखाड़ी सीट से चुनाव लड़ेंगे सीएम एकनाथ शिंदे। बगावत के समय उद्धव ठाकरे को छोड़कर साथ आए सभी विधायकों और मंत्रियों के नाम भी लिस्ट में है शामिल। कई नेताओं के पारिवारिक सदस्यों को भी मिला टिकट। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के सामने होंगे दिघे। दरअसल केदार दिघे को चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी में ठाकरे गुट। कोपरी पाचपाखाड़ी सीट से केदार दिघे का चुनाव लड़ना है निश्चित। शिवसेना यूपीटी सांसद संजय राउत का सीएम एकनाथ शिंदे समेत महायुति पर हमला। कहा बीजेपी ने 2.5 साल तक शिंदे को खेलाया खेल। राउत ने कहा चुनाव के बाद एकनाथ शिंदे नहीं होंगे मुख्यमंत्री और सत्ता में बैठे लोग विपक्ष में आएंगे नजर। विधानसभा चुनाव के बीच गुवाहाटी दौरे पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। उम्मीदवारी दाखिल करने से पहले मां कामाख्या देवी के किए दर्शन। कहा महायुति गठबंधन की होगी जीत। 24 अक्टूबर को अपना नामांकन भर सकते हैं एकनाथ शिंदे। भतीजा आदित्य ठाकरे के खिलाफ राज ठाकरे ने उतारा उम्मीदवार। वर्ली विधानसभा सीट से संदीप देशपांडे को मिला टिकट। 2019 के चुनाव में मनसे ने ठाकरे के खिलाफ नहीं उतारा था कोई उम्मीदवार। बेलापुर से गजानन काली को भी बनाया कैंडिडेट। मुंबई की अनुशक्ति नगर सीट से एनसीपी ने नवाब मलिक की बेटी सना को बनाया उम्मीदवार। सूत्रों के मुताबिक अजित पवार की तरफ से मलिक की बेटी को दिया गया एबी फॉर्म। फिलहाल नवाब मलिक है यहां से विधायक। बीजेपी के विरोध के बावजूद भी क्या नवाब मलिक को चुनावी मैदान में उतारेंगे अजित पवार, इस पर है सभी की निगाह है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के चुनाव चिन्ह घड़ी को लेकर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। शरद पवार गुट की तरफ से विधानसभा चुनाव में दोनों गुटों को चुनाव चिन्ह घड़ी का इस्तेमाल करने पर रोक लगाने के लिए दायर की गई है याचिका। अदालत की सुनवाई और फैसले पर होगी सभी की निगाहें। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की तरफ से उम्मीदवारों की पहली सूची की गई जारी, जिसमें 45 कैंडिडेट्स के नाम का किया गया ऐलान। वर्ली से संदीप देशपांडे, कल्याण ग्रामीण से राजू पाटिल, थाने शहर से अविनाश जाधव, वर्सोवा से संदेश देसाई और मागा थाने से नयन कदम को बनाया गया उम्मीदवार। बीजेपी और शिवसेना में जारी खींचतान के बीच मीरा भाईंदर 145 विधानसभा सीट से मनसे ने उतारा उम्मीदवार। शहर अध्यक्ष संदीप राणे को मिला चुनावी टिकट, जबकि नालासोपारा से विनोद मोरे को बनाया गया उम्मीदवार। पुणे के बोपदेव घाट में युवती के साथ हुई गैंगरेप की वारदात के मुख्य आरोपी के डीएनए की होगी जांच। पुलिस ने आरोपी शोएब शेख के डीएनए सैंपल्स को टेस्ट के लिए भेजा। तीनों आरोपियों ने गैंगरेप की वारदात को दिया था अंजाम। ठाणे जिले के अंबरनाथ रेलवे स्टेशन पर हुआ दर्दनाक हादसा। चलती लोकल ट्रेन से गिरकर हुई एक महिला की मौत। भीड़ की वजह से छूट गया हाथ, जिसके चलते ट्रेन से गिर गई थी महिला। दिवाली के मौके पर महाराष्ट्र की सरकारी राशन दुकानों के दुकानदारों ने हड़ताल करने का किया ऐलान। दरअसल 2018 से कमीशन में नहीं हुई कोई बढ़ोतरी। इसके विरोध में 1 नवंबर से हड़ताल करेंगे राशन दुकानदार। ठाणे जिले के अंबरनाथ के मशहूर बिल्डर संजय पाटिल की बेरहमी से की गई हत्या। बीती रात अज्ञात हमलावरों ने हथियार से किए कई वार। वारदात के बाद इलाके में मचा हड़कंप। महाराष्ट्र गृह निर्माण क्षेत्र विकास प्राधिकरण यानी महाडा की मुंबई बोर्ड के 442 लॉटरी विजेताओं ने महाडा को घर लौटाने का किया फैसला। विजेताओं के घर लौटाने के बाद वेटिंग लिस्ट में रहे आवेदकों को एसएमएस के जरिए उपलब्ध कराई जाएगी जानकारी। दरअसल विक्रेताओं में कुछ लोगों ने पहले से ले रखे थे घर, तो कुछ लोग पैसे का नहीं कर पाए इंतजाम, जिसके चलते लौटा दिया घर। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के बाद सुर्खियों में आए गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को चुनाव लड़ने का मिला ऑफर। महाराष्ट्र की उत्तर भारतीय विकास पार्टी ने लॉरेंस बिश्नोई से की चुनाव लड़ने की मांग। पार्टी के अध्यक्ष सुनील शुक्ला ने पत्र लिखकर शहीद भगत सिंह से की साबरमती की सेंट्रल जेल में बंद गैंगस्टर की तुलना। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने जारी की उम्मीदवारों की पहली सूची। पहली लिस्ट में 38 उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान।
बारामती से चुनाव लड़ेंगे एनसीपी अध्यक्ष और डिप्टी सीएम अजित पवार। एनसीपी ने येवला से छगन भुजबल, आंबेगांव से दिलीप वलसे पाटिल, कागल से हसन मुशीफ, परली से धनंजय मुंडे, दिंडोरी से नरहरी झिलवाल, अहेरी से धर्मराव पाबा आत्राम और श्रीवर्धन आदित्य टटकरे को बनाए उम्मीदवार। इस लिस्ट में नहीं है नवाब मलिक का नाम। कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने वायनाड की लोकसभा सीट से दाखिल किया नामांकन। इस दौरान लोकसभा के नेता विपक्ष राहुल गांधी, सोनिया गांधी और रॉबर्ट वाड्रा रहे मौजूद। दरअसल राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद वायनाड लोकसभा सीट में हो रहे हैं उपचुनाव। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने उम्मीदवारों की लिस्ट की जारी। हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन समेत 35 उम्मीदवारों के नाम हैं शामिल। बरहेट सीट से हेमंत सोरेन, जबकि गांडेय सीट से चुनावी मैदान में होगी कल्पना सोरेन। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के चचेरे भाई रमेश बिश्नोई ने सलमान खान के परिवार को लेकर किया बड़ा दावा। कहा, काले हिरन के शिकार के बाद सलमान खान के भाई ने ऑफर की थी ब्लैंक चेकबुक। हालांकि बिश्नोई समाज ने उसे लेने से कर दिया था इनकार। लॉरेंस के भाई ने कहा, यदि सलमान खान माफी मांग ले तो उन्हें माफ करने के लिए विचार कर सकता है बिश्नोई समाज। बिहार के अररिया से बीजेपी के सांसद प्रदीप सिंह के बयान के विरोध में विपक्ष ने किया जबरदस्त विरोध प्रदर्शन। दरअसल बीजेपी सांसद ने कहा था कि अररिया में रहना है तो हिंदू बनकर रहना होगा। विपक्षी दलों ने फूंका बीजेपी सांसद का पुतला। ओडिशा में दिखा साइक्लोन दाना का असर। जगन्नाथ मंदिर और कोणार्क टेम्पल हुए बंद। सीनियर साइक्लोन से निपटने के लिए प्रशासन ने किए इंतजाम। 25 टन राहत सामग्री के साथ भुवनेश्वर पहुंचे एनडीआरएफ के 150 जवान। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड को लेकर क्राइम ब्रांच ने किया बड़ा खुलासा। मुंबई पुलिस के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई के संपर्क में थे शूटर्स। बांद्रा इलाके में गोली मारकर की गई थी एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में हुआ बड़ा हादसा। भरभरा कर गिर गई पूरी बिल्डिंग। इमारत ढहने से 5 लोगों की मौत, जबकि 5 अन्य लोगों के घायल होने की खबर। कई लोगों के फंसे होने की आशंका। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए N24 न्यूज। साथ ही N24 न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।